हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस नॉवेल वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ग्रेट एल्डर और वांग चैंग शैंग के बीच में फाइट हो रही थी कि जो भी हम में से जीतेगा उसकी विश यहाँ पे पूरी होगी। और वहीं पे नीचे वांग दा शी हाउ को सप्रेस करने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पे शी हाउ को अगर उसने पकड़ लिया तो ग्रेट एल्डर अपने आप काबू में आ जाएंगे वांग फैमिली के। मगर तभी हम देखते हैं कि शी हाउ ने वांग दा की भी बैंड बजा दी थी और उधर ग्रेट एल्डर ने वांग चैंग शैंग की, जहाँ पे अब वांग फैमिली ये एक्सेप्ट कर लेती है कि वो फ्यूचर में कभी भी शी हाउ को बुली नहीं करेगी। अब बिना देर किए मेरे प्यारे से दोस्तों इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ग्रेट एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि असल में वो अपने तियानशेन एकेडमी के अंदर आ चुके थे। मगर वहाँ पे कुछ एल्डर उनका विरोध करने लगते हैं कि आखिर उन्होंने वांग फैमिली से शी हाउ के खातिर लड़ाई क्यों मोड़ ली। तभी ग्रैंड एल्डर उसके ऊपर एक पाम अटैक कर देते हैं, मगर तभी दूसरा एल्डर बीच में आकर के उनके पाम अटैक को वहीं पे होल्ड कर देता है। अब यहाँ पे हमें लगता है कि शायद दूसरी एकेडमी के कल्टीवेटर्स यहाँ पे ग्रेट एल्डर से लड़ने के लिए आए होते हैं, मगर वहीं पे ग्रेट एल्डर उनके ही डिवाइन ट्रेजर को छीन करके उनके सामने ही डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। और अब यहाँ पे 9 हेवन 10 अर्थ के पावरफुल कल्टीवेटर्स आपस में ही फाइट कर रहे होते हैं। वहीं पे 9 हेवन 10 अर्थ के अंदर ही फॉरेन रैलम के एनिमीज की एंट्री हो चुकी थी। ये वही बंदा होता है जिसे ग्रेट एल्डर ने अपनी मिस्टीरियस केव के अंदर देखा था जब शी हाउ अपना दाऊ रैलम ब्रेक थ्रू कर रहा होता है। अब यहाँ पे उस पावरफुल फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर से फाइट करने के लिए सारी ही एकेडमी के कल्टीवेटर्स अपनी जायंट शिप को लेकर के उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। यहाँ तक कि ग्रेट एल्डर अपने 10 वर्ल्ड डायग्राम का भी इस्तेमाल करते हैं फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर से फाइट करने के लिए, जहाँ पे ग्रेट एल्डर ने अपने 10 वर्ल्ड डायग्राम को जायंट डिवाइन ड्रैगन में कन्वर्ट कर दिया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर इन्होंने जब अपने डायग्राम के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है तो उनके सामने के अपोनेंट कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। वहीं पे हम देखते हैं कि उस फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर से फाइट कर रहे होते हैं डिवाइन एकेडमी के एल्डर, जो कि अपनी शिप के ही जरिए उसके सारे ही अटैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। मगर यहाँ पे इन लोगों की पावर कुछ हद तक इक्वल ही नजर आ रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि डिवाइन एकेडमी के एल्डर अपनी पावर को अपनी शिप से फ्यूज करके काफी पावरफुल अटैक उस फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर के ऊपर कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और इतने टाइम के बाद फाइनली हम उस रेड फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर के रियल फेस को देखते हैं, जो कि पूरी ही तरीके से एक मॉन्स्टर नजर आ रहा था। वो तुरंत वहां पे अपने रैलम के पोर्टल को एक्टिवेट कर देता है। और वहीं पे हम शी हाउ को भी देखते हैं, जो कि अपनी पावर को अनलिश करके उस बंदे से फाइट करने के लिए तैयार हो चुका था, क्योंकि अगर यहाँ पे वो पोर्टल एक्टिवेट हो गया तो फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स आकर के मुसीबत पैदा कर सकते थे। शी हाउ अपनी डिवाइन बोन अपनी दाऊ पावर का इस्तेमाल करता है और उस कल्टीवेटर से फाइट करने लगता है, जहाँ पे शी हाउ ने उस कल्टीवेटर को फाइनली हरा दिया था। मगर तब तक उस कल्टीवेटर ने फॉरेन रैलम के लिए एक पोर्टल एक्टिवेट कर दिया था, जिसके अंदर से वही मिस्टीरियस स्पाइडर निकल के बाहर आती है। इसने इससे पहले भी अपने रैलम के पावरफुल जीनियस को लेकर के यहाँ 9 हेवन 10 अर्थ के कल्टीवेटर से फाइट कराने के लिए एक छोटा सा टूर्नामेंट कराया था। यहाँ पे शी हाउ ने वांग फैमिली का सर्वेंट बन करके वांग जी के साथ इन सब की धज्जियां उड़ा दी थी। और तभी हम देखते हैं कि ये फिर से कई सारे पावरफुल जीनियस को लेकर के यहाँ पे फाइट करने के लिए आ चुकी थी, जहाँ पे शी हाउ के सारे ही दोस्त अपनी अपनी पावर को अनलेश करके उन सारे ही पावरफुल जीनियस से फाइट कर रहे होते हैं। इस बार का भी नतीजा कहीं ना कहीं इन फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स के ही हक में जा रहा था। वो लोग इस फाइट को जीत रहे होते हैं और शी हाउ के साथियों को लगातार हराए जा रहे होते हैं। मगर वो भी यहाँ पे इतनी मेहनत करके पहुंचे थे, वो लोग भी हार नहीं मानते हैं। वहीं पे शी हाउ ने अपनी डिवाइन बोन को अपने छोटे भाई को दे दिया होता है, जिसे वो एब्जॉर्ब करके फाइनली बैटलफील्ड के अंदर ही अपना ब्रेक थ्रू कर लेता है। और वो अब इतना पावरफुल हो चुका था कि शी हाउ के साथ कदम से कदम मिला के एनिमी से फाइट कर सकता था। वहीं पे ब्लैक ड्रैगन भी आ चुका था, जो कि शी हाउ के साथ ही फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स की धज्जियां उड़ा रहा था अपनी मिस्टीरियस सी पावर का इस्तेमाल करके। और जब बारी आती है शी हाउ की और उस मिस्टीरियस सी स्पाइडर कमांडर की,
यहाँ पे शी हाउ बहुत ही प्लानिंग करके उसके ऊपर अलग ही तरीके से अटैक कर रहा होता है। शी हाउ का पूरा लुक चेंज हो चुका होता है। इनफैक्ट यहाँ पे उसके चेहरे पे कई लाइनिंग्स भी बन चुकी थी। यहाँ पे वो स्पाइडर समझ चुकी थी कि अगर यहाँ पे हम लोगों ने इस बंदे को नहीं हराया तो आगे चल के ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे शी हाउ ज़रा सा भी गुस्से में अटैक कर ही नहीं रहा होता है। वो प्लानिंग करता है और शांत दिमाग से उन सब के ऊपर किक की बरसात करके उन सब की धज्जियां उड़ाए जा रहा होता है। उसके सामने जो भी आता शी हाउ लगातार उन सब को मार करके चारों ही तरफ हाहाकार मचा देता है, जैसे कि एक असुरा पूरे ही जंग को अपनी सिंगल अटैक के साथ ख़त्म कर दिया हो। चारों ही तरफ शी हाउ का ही नाम गूंज जाता है। सारे ही फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स जो कि जीनियस थे उनकी फट के चार हो चुकी थी। इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या लगता है कि शी हाउ ने यहाँ पे किस लेवल पे खुद को प्रमोट कर लिया होगा? क्या वो यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने वाला है या फिर उसने अपनी बॉडी एज अ सीड दाव की ही पावर का इस्तेमाल करके इतना बवाल मचाया है? कमेंट करके जरूर बताएं।